गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने आपके साथ पहले दी एनिमी चैप्टर जो विस्तास बुक से क्लास 12 की उसका इंट्रोडक्शन शेयर किया था। अभी काफी लेंथी चैप्टर है तो इसका हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन शेयर कर रहे हैं 2-3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट है ये उसका, तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। दिस इज टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। अ प्रिजनर ऑफ वॉर washed ashore in a dying state, found at the doorstep of a Japanese doctor. Should he save him as a doctor or hand him over to the army as a patriot? वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम है और एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर युद्धबंदी बह के किनारे पे आ जाता है, मृत अवस्था में है और एक जापानीज डॉक्टर के घर के दरवाजे पर मिलता है। मतलब कोस्टल एरिया में उसका घर है, तो किनारे में मिलता है डॉक्टर को, उसकी वाइफ को। तो शुड ही सेव हिम एज ए डॉक्टर, क्या उसको उस प्रिजनर ऑफ वॉर को, युद्धबंदी को बचाना चाहिए क्योंकि वो डॉक्टर है, या उसको हैंड ओवर कर देना चाहिए उस प्रिजनर ऑफ वॉर को आर्मी को एज ए पैट्रियट, देशभक्त की? ये क्वेश्चन है, यही कॉन्फ्लिक्ट है, यही डिलेमा है। तो शुरुआत कैसे होती है? डॉक्टर सदाओ होकीज हाउस is at coast. As a boy he has been there with his father. His father had taken him to the island several times. The father had said that these are the stepping stones to the future for Japan. जो सदाओ होकी का घर है, डॉक्टर है जो मेन कैरेक्टर, वो किनारे पे है समुद्र के, और एज ए बॉय वो वहां बहुत बार जाता है अपने फादर के साथ भी। आइलैंड्स में बहुत बार गया है, उसके फादर उसको बहुत बार लेके जाते थे और उसके फादर कहते थे उसको कि ये स्टेपिंग स्टोन्स हैं जापान के फ्यूचर के लिए। तो जो डॉक्टर सदाओ डिड एवरीथिंग फॉर हिज फादर, सेड हिज फादर नेवर जोक्ड और प्लेड विद हिम, स्पेंट इनफाइनाइट पेन्स ऑन हिज ओनली सन। जो डॉक्टर सदाओ होकी हैं, उन्होंने अपने फादर के लिए बहुत कुछ किया, जो भी उनके फादर ने कहा वही किया। उनके फादर ने भी कभी उनके साथ खेला नहीं, कोई जोक नहीं किया, वो काफी सीरियस रहे और बहुत पेन लिया क्योंकि वो उनका इकलौता बेटा था। डॉक्टर सदाओ होकी's father sent him to America at the age of 22 to learn whatever can be learned about surgery and medicine. डॉक्टर सदाओ होकी के फादर ने, डॉक्टर सदाओ जो है कैरेक्टर का नाम, डॉक्टर बाद में बने हैं, डॉक्टर बनने के लिए 22 साल की उम्र में उनको अमेरिका भेज दिया था ताकि वो सर्जरी और मेडिसिन के बारे में जो भी सीख सके वो सीख सके। एट द एज ऑफ 30 he came back from America before his father died. His father saw his son as a famous surgeon and a scientist because he was discovering that would render a good entirely clean. 22 साल की उम्र में सदाओ होकी को उसके फादर ने अमेरिका भेज दिया था कि वो सीख ले जो भी सीखा जा सकता है सर्जरी और मेडिसिन के बारे में। 30 साल की उम्र में सदाओ डॉक्टर बन के एज ए ट्रेन्ड सर्जन वापस आ गया था अमेरिका से जापान, उनके पिता की मृत्यु से पहले। उनके पिता उनको देख पाए एक फेमस सर्जन और साइंटिस्ट के रूप में। सर्जन तो थे ही जो सदाओ की, वो साइंटिस्ट भी थे। साइंटिस्ट कैसे थे? क्योंकि वो एक खोज कर रहे थे जिससे जो घाव है पूरी तरह साफ हो जाएगा। डॉक्टर सदाओ होकी was not sent abroad with troops because old journal was being treated by Dr. Sadao Hoki. His condition was such that it might need operation at any time. जो जापान वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल था, तो जो सेना थी लड़ने के लिए दूसरे देशों में जाती थी, तो डॉक्टर सदाओ को सेनाओं के साथ नहीं भेजा जाता था क्योंकि ओल्ड जर्नल जो कमांडर था
उसकी कंडीशन खराब थी और वो डॉक्टर सदाव उसको देख रेख कर रहे थे और उनको कभी भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती थी, इसलिए डॉक्टर सदाओकी को कभी भी ट्रूप्स के साथ अब्रॉड विदेश नहीं भेजा जाता। डॉक्टर सदाओकी अपने घर के बाहर खड़े हुए थे और बाहर काफी फॉग था क्योंकि ये समुद्र का किनारा था और फॉग रैप करने वाली थी उनके घर को, मिस्ट फॉगी सा एटमॉस्फेयर था और वो अंदर अपनी वाइफ के पास जाना चाह रहे थे जो उनके 2 बच्चों के पास थी और अचानक से दरवाजा खुलता है एंड अ डार्क ब्लू वुलन हावड़ी ओवर हर किमोनो हिज वाइफ अना वॉज वियरिंग। तो जब वो अंदर जाने वाले थे तो उनकी वाइफ अना बाहर आ जाती है और वो अपने किमोनो, एक जापानीज ड्रेस है, उसके ऊपर डार्क ब्लू कलर की वुलन हावड़ी पहने हुई थी जो किमोनो के ऊपर एक जैकेट टाइप पहनी जाती है जापान में। डॉक्टर सदाओकी मेट हना इन अमेरिका एट प्रोफेसर हार्लीज हाउस दैट नाइट। He was not thinking of going to Professor Harley's house because Professor Harley's house was having small rooms, bad food, and his wife was voluble. डॉक्टर सदाओकी अपनी वाइफ हना से अमेरिका में मिला था जब प्रोफेसर हार्ली जो उनके टीचर थे उन्होंने उनको अपने घर पर बुलाया था। डॉक्टर सदाओकी इंटरेस्टेड नहीं थे प्रोफेसर के घर जाने में क्योंकि प्रोफेसर के घर में छोटे छोटे कमरे थे और जो खाना था वो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं था और ऊपर से प्रोफेसर की वाइफ काफी बातूनी थी। तो उस रात लगभग नहीं गए होते सदाव, पर वो लकीली चले गए थे। तब उनको हना प्रोफेसर हार्ली के घर मिली थी और जब प्रोफेसर के घर मिली थी तभी से अच्छा उनका रिलेशन हो गया था, पर अपने फादर के अप्रूवल के बाद ही डॉक्टर सदाव ने हना से मैरिज फिक्स की थी आफ्टर कमिंग बैक टू जापान। जापान में आने के बाद ही शादी फिक्स की थी, परंतु सारी टर्म्स वगैरह उन्होंने पहले ही अमेरिका में डिस्कस कर ली थी। डॉक्टर सदाव ने हना की तरफ जो अटैचमेंट के, रिलेशनशिप के कदम पहले नहीं बढ़ाए थे जब तक वो श्योर नहीं हो गए थे कि जो हना है वो प्योर जापानीज है। जब सदाव को पता चला कि हना की रेस भी प्योर है, वो प्योर जापानीज है, तब उनसे मिलना जुलना ज्यादा बढ़ाया था और जापान में आके अपने पिता की मर्जी से अरेंज मैरिज की। तो फिर हना बाहर आ जाती है और उनके कंधे पर हाथ रखती है, दोनों खड़े हुए समुद्र की तरफ देख रहे हैं। तब वो देखते हैं अ मैन, वो आदमी खड़ा होता है फिर गिर जाता है, फिर धुंध सी फॉग मिस्ट टाइप दिखता है और वो फिर खड़ा होता है फिर गिर जाता है। वो जाते हैं उसके पास और देखते हैं अ मैन वुंडेड, अ वाइट मैन विद येलो हेयर एंड येलो बियर्ड, unconscious. Dr. Sadav's expert fingers traces the wound. It is in right side lower back. It was a gun wound. He was shot during escape time. Oh, how he is bleeding, cried or whispered Hana. एक आदमी मिलता है जब दोनों खड़े होते हैं अपने घर के बाहर, तो समुद्र तट की तरफ देख रहे हैं, तो एक आदमी को देखते हैं, धुंध है, वो आदमी खड़ा होता है और गिरता है। पहले वो सोचते हैं शायद कोई फिशरमैन है, फिर वो देखते हैं उठ के फिर गिर जाता है। उसके पास जाते हैं तो देखते हैं एक वो व्हाइट मैन है, वुंडेड है, येलो हेयर्स है, दाढ़ी भी येलो है, हेयर्स काफी लंबे हैं, अनकट है काफी टाइम से, वो अनकॉन्शियस भी है, अचेत है, बेहोश है। डॉक्टर देखते हैं कि शायद घायल है और डॉक्टर सदाव की एक्सपर्ट फिंगर्स ट्रेस करती हैं। लोअर बैक की राइट साइड में उनको वुंड मिल जाता है, एक गन वुंड है, शायद उनको बुलेट लगी है और वो
भाग रहा होगा शायद, तब किसी ने पीछे से गोली मारी। ओ हाउ ही इज ब्लीडिंग, विस्पर्ड हना। हना बुदबुदाती है कि देखो कैसे ब्लीड कर रहा है। अब व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें इस आदमी के साथ। बेस्ट थिंग विल बी टू पुट हिम बैक इन द सी, कि सबसे अच्छी चीज होगी कि हम इसको वापस समुद्र में डाल दें। इफ वी शेल्टर्ड अ व्हाइट मैन वी विल बी अरेस्टेड, इफ वी हैंड हिम ओवर टू द पुलिस he would certainly die. Best thing would be to put him back into this. Hana and Sadao discussed among themselves that if they sheltered the white man, they will be arrested, and if they handed over the white man to the army or police, he would certainly die. Then best thing would be to put him back into the sea. तो वो दोनों डिस्कस करते हैं कि क्या करें, अगर इसको अपने घर में रख लेंगे तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है, और अगर उसको पुलिस को या आर्मी को हैंडओवर कर दे तो वो पक्का मर जाएगा। तो सबसे अच्छी चीज क्या होगी, उसको वापस समुद्र में डाल दे, समुद्र में छोड़ दे। फिर वो देखते भी हैं दोनों एक दूसरे की तरफ और डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो डॉक्टर सदाओ उसकी तरफ देखता है और कहता है कैन यू पुट बैक हिम इनटू द सी। वो उसकी तरफ देखती है, दोनों नजरें मिलाते हैं, फिर और पता करते हैं वो कौन है। फिर एक वेट कैप मिलती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है फेंट लेटर्स में अ सेलर यूएस नेवी, देन दे थॉट इट ही वाज सर्टेनली अ POW prisoner of war who tried to escape, that's why he is wounded. वो और तलाश करते हैं कि कुछ और साइन मिले कि वो कोई फिशरमैन है या कोई और है, क्या है पता करते हैं। तो एक गीली कैप नजर आती है, उसको देखते हैं जिसमें फेंट लेटर्स में जो थोड़े से धुंधले से शब्द है USA सेलर लिखा हुआ है, नाविक, और US नेवी लिखा हुआ है। तब उनको पता चलता है कि वो प्रिजनर ऑफ वॉर है, युद्धबंदी है। ही हैज एस्केप्ड, वो बचने की कोशिश में था। दैट्स व्हाई ही इज वुंडेड, शायद तब किसी ने गन शॉट मारा है और इसी वजह से शायद वो घायल है। दे थॉट, डॉक्टर सदाव थॉट, इफ द मैन वाज होल he could have handed over him to the police. I care nothing, he is my enemy, all Americans are my enemy. डॉक्टर सदाव सोचता है कि अगर ये आदमी ठीक ठाक होता, भरा पूरा होता, तो वो पुलिस को हैंडओवर करता, कोई परवाह ही नहीं करता, क्योंकि वो उनका दुश्मन है, सारे अमेरिकन उनके दुश्मन है। अब वो डिस्कस करते हैं, देखते हैं, हना की तरफ देखता है, पूछता है कि क्या तुम उसको डाल सकती हो समुद्र में वापस। फिर वो पूछती है उनसे क्या वो डाल सकता है। तब वो दोनों डिस्कस करते हैं और डिसाइड करते हैं वी मस्ट कैरी हिम टू द हाउस, कि हमें इसको घर ले जाना ही होगा। तो प्यारे बच्चों, आप समझ रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कि वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम है, एक प्रिजनर ऑफ वार बैक ए डाइंग स्टेट में एक जैपनीज डॉक्टर के मतलब घर के पास जो किनारा है समुद्र का वहां आ जाता है। तो उसको क्या डॉक्टर के तौर पर, इंसानियत के तौर पर उसको बचाना चाहिए, या एक देशभक्त की तरह सेना को हैंडओवर कर देना चाहिए। सदाओ का घर समुद्र के किनारे है, वहां पे एक आदमी बहकर आ जाता है घर के किनारे, वहां अपने फादर के साथ वो रहा है शुरू से, उसके फादर उसको हमेशा लेके गए हैं, उनके फादर ने उनके लिए बहुत पेन लिया है। 22 साल की उम्र में अमेरिका भेज दिया ताकि वो पढ़ लिख के सर्जरी और मेडिसिन के बारे में सब कुछ सीख सके, और 30 साल की उम्र में वापस आता है जब उसके फादर जिंदा होते हैं। वो देख पाते हैं कि उनका बेटा एक फेमस सर्जन और साइंटिस्ट बन गया है। साइंटिस्ट कैसे, कि वो एक खोज कर रहे हैं जिसमें जो घाव है पूरी तरह क्लीन रहेगा, और उनको सेनाओं के साथ अब्रॉड नहीं भेजा जाता, क्योंकि ओल्ड जनरल है जो कमांडर है वो तबीयत उसकी ठीक नहीं है, डॉक्टर सदाव की सुपरविजन में है और उसको कभी भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। फिर वो सोचता है, डॉक्टर जब अपने घर के बाहर खड़ा है तो फॉग वगैरह दिखता है,
अंदर जाने वाला अपनी वाइफ और बच्चों के पास, उसकी वाइफ किमोनो के ऊपर आवड़ी पहन के आते हैं। वो अपनी वाइफ से अमेरिका में प्रोफेसर हार्ली के घर पर मिला था, जब वो जाने की भी नहीं सोच रहा था। और जब उसको पता चलता है कि उसकी वाइफ प्योर रेस की है, जापानीज है, तभी वो उससे अपना मेल जोल बढ़ाता है, क्योंकि अपने फादर को नाराज नहीं करना चाहता था। और फादर की परमिशन में जापान में आके ही वो शादी करता है। तब दोनों को समुद्र किनारे पे एक आदमी नजर आता है। पहले वो सोचते हैं फिशरमैन होगा, फिर वो गिर जाता है, उसके पास जाते हैं तो पता चलता है एक वाइट मैन है, और उसके राइट साइड लोअर बैक में एक गन वुंड है और ब्लीड कर रहा है, वो खून बह रहा है। अब क्या करें उसका? सबसे अच्छी चीज होगी, दोनों सोचते हैं कि उसको वापस समुद्र में डाल दे, क्योंकि अगर उसको शेल्टर देंगे, व्हाइट मैन है, अरेस्ट हो सकते हैं, और अगर पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे तो वो जरूर मर जाएगा। तो सबसे अच्छी चीज होगी उसको समुद्र में डाल दे। फिर वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं, द्वंद में है, डिलेमा में है। फिर वो और तलाश करते हुए कैब मिलती है जिसपे लिखा हुआ है सेलर फ्रॉम यूएस नेवी। तब उनको पक्का कंफर्म हो जाता है कि ये POW है, प्रिजनर ऑफ वॉर, और वो एस्केप कर रहा था, इसलिए उसको गन शॉट लगाया, वुंडेड है। अगर वो सोचता है डॉक्टर सदाव कि वो आदमी ठीक ठाक होता तो वो पुलिस को हैंड ओवर कर देते, कि वो बिल्कुल उसकी परवाह नहीं करते, क्योंकि वो उनका दुश्मन है, सारे अमेरिकन उनके दुश्मन है। पर इस हालत में कैसे उसको समुद्र में छोड़े या हैंड ओवर करें पुलिस को? वी मस्ट कैरी हिम टू द हाउस, हमें उसको घर पर लेकर ही जाना होगा। दोनों पति पत्नी डिसाइड करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये पोर्शन चैप्टर का आपको काफी क्लियर होगा। हमने काफी डिटेल में बताया है, और नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को, जो इसका रिमेनिंग पोर्शन है, वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।